हेलो गाइस, वेलकम टू टीडीएस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीडीएस क्या है और किन लोगों का टीडीएस डिडक्ट होता है, और साथ ही में बात करेंगे कि डिडक्टर और डिडक्टी कौन होते हैं। गाइस, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हम इस वीडियो में देखेंगे कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या है, इसकी क्या फुल फॉर्म है और ये किन लोगों पर एप्लीकेबल है या किन लोगों का टैक्स जो है वो डिडक्ट किया जाता है, और इस टैक्स को कौन डिडक्ट करता है और किसका डिडक्ट होता है, यानी कि डिडक्टर कौन है और डिडक्टी कौन है। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि जहां से भी आपकी इनकम आ रही है, जो आपका इनकम का सोर्स है, जहां से भी आपको इनकम जनरेट हुई, वहीं पे आपका टैक्स कट गया। यानी कि जहां से भी आपकी इनकम थी, जैसे आप मान लो आपको कोई सैलरी मिल रही है और आपको सैलरी देते वक्त आपके एम्प्लॉयर ने आपका कुछ टैक्स काट लिया, यानी कि आपकी सैलरी से एक छोटा सा पार्ट टैक्स के रूप में आपके एम्प्लॉयर ने काट लिया, तो उसको हम कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। गाइस, और एम्प्लॉयर के एंड से ये माना जाएगा टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस के बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि टीसीएस क्या है और टीसीएस कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। गाइस, इसके साथ ही अगर कोई पर्सन किसी को स्पेसिफिक पेमेंट करता है तो उसे भी पेमेंट करने से पहले टैक्स डिडक्ट करना ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई स्पेसिफिक पेमेंट करना चाहता है तो उसे भी पहले जो है वो टीडीएस काटना पड़ता है, टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है पेमेंट की अमाउंट पे। अगर पेमेंट एक स्पेसिफिक लिमिट को क्रॉस करती है तभी टीडीएस कटना जरूरी है, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटता। गाइस, इस वीडियो में हम एक एक सेक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि हर सेक्शन में स्पेसिफिक लिमिट कितनी है, कि आपको किस लिमिट को क्रॉस करने पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो गाइस, अब देखते हैं पेमेंट्स कि कौन सी ऐसी स्पेसिफिक पेमेंट्स हैं जहां पे टीडीएस डिडक्ट होता है। गाइस, ये स्पेसिफिक पेमेंट्स हैं सैलरी। यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर आपसे टीडीएस चार्ज करेगा आपकी सैलरी के ऊपर, यानी कि जो भी सैलरी उसने आपको देनी है उस पर वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। नेक्स्ट इज रेंट। गाइस, अगर आप किसी को कोई रेंट पे करते हो तो रेंट पे भी टीडीएस कटता है, यानी कि आपको रेंट से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, देन उसको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। और गाइस, टीडीएस की अलग से रिटर्न भी जाती है जिसमें ये सारी डिटेल दी जाती है कि आपने किस पर्सन का टीडीएस काटा। इंटरेस्ट, अगर आप किसी को कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उसके ऊपर भी टीडीएस चार्ज किया जाता है, उसके ऊपर भी आपको टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स। गाइस, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट करनी है तो आपको टीडीएस चार्ज करना पड़ेगा। प्रोफेशनल और टेक्निकल फीस। गाइस, टीडीएस प्रोफेशनल और टेक्निकल फीस के लिए भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इज ब्रोकरेज एंड कमीशन। अगर आप किसी को कोई ब्रोकरेज या कमीशन दे रहे हो तो आपको टीडीएस चार्ज करना पड़ेगा अमाउंट पे। देन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज पर्सनल रेंट। अगर आप किसी को कोई पर्सनल रेंट पे कर रहे हो तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। जो पर्सन टीडीएस डिडक्ट करता है उसे हम डिडक्टर कहते हैं, और जो पर्सन टीडीएस की अमाउंट डिडक्ट होने के बाद पैसे रिसीव करता है उसको डिडक्टी कहते हैं। गाइस, ये डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीडीएस डिडक्ट करे और गवर्नमेंट के पास इसको डिपॉजिट करवाए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि टैन नंबर क्या होता है और टैन नंबर को कैसे अप्लाई किया जाता है, और टैन अप्लाई करना आपके लिए क्यों जरूरी है। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कीजिए।